नमस्ते, मैं हूँ तन्वी और आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक एंड स्टाइल विद तन्वी पे। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली हाट के बारे में। जी हाँ, दिल्ली हाट, जहाँ दिल्ली का दिल बसता है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन जो दिल्ली का दिल बसता है वो बसता है दिल्ली हाट में। तो मैं कल ही यहाँ पर होकर आई थी अपनी मदर के साथ। तो आई लाइक दैट प्लेस। मैं यूजुअली भी जाती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे एक आदि महोत्सव चल रहा था जो हर फरवरी में अराउंड 5 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। बट लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड इट वाज नॉट देयर, मगर इस बार ये फिर से लगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब मैं देख रही थी कि दिल्ली से तो थे ही, इवन बाहर से भी लोग आए हुए थे और फॉरेनर्स भी बहुत सारे थे। तो अगर आप भी हस्तकला में रुचि रखते हैं और आपको भी पसंद है बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स देखने का या उनको ख़रीदने का, और तो फिर आपके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। एंड मैं यहाँ कल गई थी तो बहुत भीड़ थी। स्टिल आई वॉज एबल टू टेक दी वीडियोज़ बिकॉज बहुत क्राउड था, तो वीडियोज़ लेना भी मुश्किल हो रहा था। बट स्टिल आई ट्राइड फॉर यू, और हमने थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ लिया भी है। तो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग टुडे दिस इंडियन अटायर बिकॉज आई वॉज डूइंग अ वीडियो ऑफ दिस टाइप। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है और मैं आपके लिए आगे ऐसी और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई ऐसी जगह है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं, आपके सामने लेकर आऊं, तो मैं वो भी करूंगी। लेकिन आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करने का ट्राई किया है, तो आई होप यू विल लाइक इट। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने अपने लिए वहाँ से क्या लिया। आई गॉट फ्यू विंटर स्टफ लाइक आप ये ग्लव्स देख सकते हो, ये काफ़ी वार्म है और बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टॉल्स पे मिल रहे थे। 2 विंटर्स आर गोइंग, बट मैंने इनको स्टॉक कर लिया फॉर माई नेक्स्ट विंटर्स, क्योंकि मुझे ऐसे ग्लव्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये कीबोर्ड व्हेन यू लाइक टाइप ऑन कीबोर्ड, और अगर आपको फ़ोन यूज़ करना हो तो इसमें ईजी रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वार्म भी थे। तो हम लास्ट डे में गए थे तो काफ़ी बार्गेनिंग भी हो रही थी, ऑल्दो देयर प्राइसेस आर लिटिल बिट हायर, बट इफ़ यू बार्गेन तो थोड़ा बहुत हो जाता है, 100 to 100 रुपीज़। एंड आई गॉट दीज पैरेट ग्रीन विंटर सॉक्स एंड आई एम लविंग इट एक्चुअली, बिकॉज मुझे विंटर्स में ऐसे सॉक्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बहुत ठंड लगती है तो यही सॉक्स का आसरा रहता है बस। एंड वन मोर ग्लव्स आई टुक, ये ब्राउन कलर के। फिर मेरी मॉम की एनिवर्सरी आने वाली है, उनका बर्थडे भी है, तो नेचुरली साड़ी 2 हो लॉकडाउन में पहन नहीं रही है, मगर जो साड़ी का जो शौकीन होता है ना, वो कहीं भी साड़ी देख ले वो साड़ी फिर भी ले ही आता है। तो उन्होंने अपने लिए 2 साड़ी ले ली, और पिछले साल भी हमने 2 साड़ी ली थी दिल्ली हाट से, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो पहन ही नहीं पाई खैर, लेकिन फिर से खैर वो ले आई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ले लो। तो आई विल शो यू, वो हमने बंगाली स्टॉल से लिया है, एंड दिस काइंड ऑफ सिल्क कॉटन मिक्स विद ब्यूटिफुल कांथा वर्क, एंड यू नो आई लव दिस साड़ी। See the color and the embroidery, and she loves these kind of sarees only। वो हैंडलूम की साड़ी भी पहनते हैं, तो मतलब ये अच्छा हमारा अच्छा परचेज था। एंड दो इट वाज लाइक फॉर 1500 1600, बट लास्ट डेज में आपको ये 1000 तक भी मिल जाता है, तो हमने बार्गेन कर लिया। उसके बाद मैंने ये यूनिक डिज़ाइन वाली साड़ी जैसे ही देखी ना, मैंने कहा मम्मा आप ये तो ले ही लो, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो प्रिंट है, बुद्धा ऑन पल्लू, एंड अंदर पूरे जो साड़ी की जो इनर क्लॉथ होता है ना, उसका सब पे फिशेस बनी हुई है, और कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा है। तो आई लाइक दिस, और उन्हें भी देखते ही अच्छी लग गई, तो हम लोग अराउंड 2000 में ले आए उससे बार्गेन करके, और भैया ने भी बड़े आराम से दे दी। तो अगर आप भी लास्ट डे में ऐसे फेयर्स के जाएंगे ना, तो आप भी अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो मैंने वहाँ से लिए हैं। एक्चुअली आज मैंने यूज़ भी किया है। दिस इज़ वेरी नाइस। दिस इज़ नेचुरल एलोवेरा जेल। ये प्रधानमंत्री वंधन विकास केंद्र का एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ से लिया। तो इट्स आई थिंक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, इनका कुछ टाइप है गवर्नमेंट से, बट एक्चुअली इट इज़ रियली नाइस। देन आई गॉट दिस आंवला कैंडी जो हमें बहुत पसंद है, बट बहुत अच्छी आंवला कैंडी हर जगह नहीं मिलती, बट इसका टेस्ट अच्छा था। बहुत शुगरी नहीं है आंवला। आपको लगेगा जब आप खाओगे कि यू आर हैविंग ड्राइड आंवला विद लेस शुगर। सो आई गॉट दीज प्रोडक्ट्स फॉर माई सेल्फ बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मैं वहाँ मोस्टली चिकन कुर्ताज या स्कर्ट्स लेने जाती हूँ, बट कल उनकी वैरायटीज़ थोड़ी कम थी, वुलन ज़्यादा था। और साड़ी सूट्स तो आपको हमेशा ही मिल जाएंगे, तो जो लोग साड़ी और सूट लवर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। जो लोग हैंडलूम के और डिफरेंट स्टेट्स के स्टफ़ को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु और बनारस, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी असमीज़ भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिलता है, कश्मीरी होता है। तो जब आप जाएंगे तो आपको ये सारे वहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जाता है और इस मेले में कल क्या चल रहा था। मैं गई थी 13 फरवरी को, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी नेताजी सुभाष प्लेस से। नेताजी सुभाष प्लेस का पिंक लाइन वाला मेट्रो स्टेशन है, मतलब वो वाली साइड है, और हमने अंदर एंट्री ली। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे मेट्रो लेने के लिए। जनरली 6 to 7 मिनट्स में आ जाती है। एंड देन वी रीच्ड दिल्ली हाट, जो कि डायरेक्ट है पिंक लाइन मेट्रो से। बट आई थिंक ड्यू टू कोविड पिंक लाइन वाला एग्ज़िट बंद था, तो हमें येलो लाइन से एग्ज़िट करना पड़ा। बाहर आते ही आप राइट पे अराउंड 100 मीटर्स चलेंगे तो यू विल गेट टू सी दी एंट्रेंस ऑफ द दिल्ली हाट। आपको टुवर्ड्स फ्लाईओवर चलना है राइट हैंड साइड पे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको INA दिखेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो वाले भी खड़े होते हैं, तो वही वाली इसकी एंट्रेंस है। और आदि मेला लगा हुआ था, तो काफ़ी बोर्ड और बैनर्स भी लगे हुए थे। और अंदर भी जो हमने एंटर किया तो देखा एक सेटअप लगा हुआ था ट्राइबल इंडिया का, वोकल फॉर लोकल का बाहर। और ये छोटे छोटे बाहर वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो इयररिंग्स या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होती है इनके पास, शो पीसेस होते हैं, नेकलेसेस होते हैं। देन हेयर ब्रेडिंग भी यहाँ पर हो रही होती है। तो और लेफ़्ट पे ही आपको टिकट काउंटर मिलेगा, वहाँ से आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। तो हमने टिकट ले लिया था अपना, और अब हम अंदर एंट्री कर रहे थे जहाँ पे चेकिंग होती है। आपके टिकट्स देखे जाते हैं और आपके बैग्स और ये सब चेक होते हैं। एंड आफ्टर चेकिंग वी एंटर्ड इनसाइड एंड बहुत भीड़ थी, मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वीकेंड था और ये मेला भी यहाँ लगा हुआ था। स्पेशली जब यहाँ कोई फेयर लगा होता है तब बहुत भीड़ होती है। तो आप देख सकते हो अंदर से कितना कलरफुल है और कितनी ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत भीड़ आई हुई थी। तो वीडियो लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज़ लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो मैं भी दृढ़ निश्चय करके गई थी कि मुझे वीडियो बनाना ही बनाना है, तो मैंने पूरी कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको यहाँ कुछ भी ना लेना हो ना, तो आप यहाँ की चीज़ों को देखोगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा। सुबह से शाम हो जाएगी, आप एक एक चीज़ भी देखोगे तो इतना प्लीजिंग लगता है आइज़ को देखना, चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, मतलब स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, और ड्रेस मटेरियल हो, या मतलब आपको कोई स्लीपर ले रहे हो, क्योंकि एक एक चीज़ इतनी हैंड क्राफ्टेड है कि देखते ही उसको मतलब आप रह जाओ। और सबसे बड़ी बात है सारे डिफरेंट स्टेट से है, तो आपको सारे ही राज्यों की कला यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आमतौर पे हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जनरली हम अब थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं। तो इस तरह का जब जहाँ कला प्रदर्शन होता है वो हमें देखने को कम मिलता है। बट अगर आप दिल्ली हाट जाओगे तो वन थिंग इज़ देयर, यू विल डेफिनेटली गेट टू सी दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री एट वन प्लेस।
एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस प्लेस मोर। एंड मेरी मदर को भी ये जगह इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें भी तरह तरह के हैंडलूम की साड़ीज़ और एम्ब्रॉयडरी वाले साड़ीज़ पहनने का शौक़ है। तो वही पूछ रही थे साड़ीज़ के बारे में। एंड देन वी स्टार्ट मूविंग। और अगर आप बस सीधे चलते जाओगे तो आपको ऐसे स्टॉल्स लगे हुए दिखते जाएंगे। किसी स्टॉल पे आपको कश्मीरी सारा मटेरियल दिखेगा, किसी पे बंगाली होता है, मतलब ऐसे डिफरेंट स्टेट वाइज आपको स्टॉल मिलेंगे। ये परमानेंट स्टॉल्स होते हैं बट लेकिन एवरी 15 to 20 डेज़ यहाँ पे वेंडर्स चेंज होते रहते हैं। और जो ये ट्राइबल मेला लगा था इसके भी अलग से स्टॉल्स लगे हुए थे और कुछ बीच में भी थे, बट मोस्टली बीच में ही सारे स्टॉल्स इन्होंने लगा रखे थे। तो आप खुद देख सकते हो कितना कलरफुल लग रहा है और एक एक स्टॉल पे कितने अच्छे कलरफुल साड़ी सूट्स ऐसे लगे हुए थे। एंड अभी बस शुरुआत हुई थी। हम काफ़ी थक गए शुरू में क्योंकि जब आप ज़्यादा चीज़ें देख लो तो भी आप थक जाते हो बिकॉज यू हैव अ देन प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक। तो बारगेनिंग भी इतनी लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि अच्छी खासी बिक्री हो रही थी। तो पीपल वर नॉट इवन बारगेनिंग दिस टाइम। कुछ शॉप्स वाले कर रहे थे बट कुछ शॉप्स वाले ने तो डायरेक्ट कह दिया कि कुछ कम नहीं होगा। तो ठीक है, हम भी घूम रहे थे, देख रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी टाइप की वैरायटीज़ है, साड़ी की, सूट्स की, एंड शो पीसेस हो गए, हैंड क्राफ्टेड आइटम्स हो गए, मतलब कुर्ती है, स्कर्ट्स हैं, एंड यू नो ऑल ऑफ देम आर लाइक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। जैसे इक्कत है उड़ीसा का आपका, तो उसमें भी आपको ड्रेस मटेरियल मिल जाएंगे, सूट्स मिल जाएंगे। फिर आपकी जो अनस्टिच कुर्तीज़ हैं गोटा पट्टी की, वो यहाँ पे मिल रही थी काफ़ी। एंड लाइक देयर वर साड़ीज़, डिफरेंट हैंडलूम साड़ीज़ फ्रॉम लाइक महाराष्ट्र, बंगाल एंड असम की साड़ीज़ थी। एंड मतलब फुलकारी, मतलब कोई ऐसी, मैं कहूँगी कोई ऐसी स्टेट नहीं थी जिसके मतलब जिसका स्टॉल यहाँ ना हो। और ये देखिए कितने कलरफुल पैचेस मिल रहे थे। देन वुडन वर्क की इतनी चीज़ें थी यहाँ पे, और बंधेज की आपको यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि अभी आदि मेला लगा है तभी ये सब कुछ मिल रहा है। आप वैसे भी यूजुअली जब जाओगे तो दिल्ली हाट में कुछ परमानेंट स्टॉल्स होते हैं तो उसमें आपको ये सब मिल ही जाएगा। एंड मेक श्योर यू लाइक ट्राई टू बारगेन एज मच एज़ यू कैन, बिकॉज यहाँ पे आपको प्राइजेज़ ये थोड़े ज़्यादा ही बताएंगे शुरू में, लेकिन आपको अपने टैक्टिक्स लगा के थोड़ा बारगेनिंग करनी पड़ेगी। तो अभी वही स्टॉल है जहाँ से मेरी मदर ने अपने लिए साड़ीज़ ली थी, बंगाली साड़ीज़। एंड उसके बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो ये जो तक फेयर चलता है यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक डेली बेसिस पे होते रहते हैं। और आदि मेला था तो डेफिनेटली इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय दी ट्राइबल पीपल एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज को दर्शाती हैं, जो हमारी रिच हेरिटेज है उसको प्रेजेंट करती हैं। बिकॉज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव लिटरली फॉरगॉटन कि हमारे यहाँ इतने सारे डांसेस और म्यूज़िक फॉर्म्स हैं जो हमें जिनके बारे में पता ही नहीं है और पता होने चाहिए, और उनको भी हमें काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए।
since the time like we have started moving towards the western culture, we have almost forgotten about them. तो आई थिंक ये फेयर एक मौका है जो लोगों को ये सारी चीज़ों से जोड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इवन जितने भी लोग वहाँ देख रहे थे ना, दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और धीरे धीरे करके यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि आई थिंक ऑलमोस्ट जितने लोग आए थे वो सारे ही आ गए थे म्यूज़िक सुनकर। एंड इट वॉज लुकिंग रियली कलरफुल एंड इट वॉज फन। हाँ बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको फिर? यहाँ पे बहुत अच्छा और फ्रेश लगा। और साथ में लेकिन एक बात है कि भीड़ इतनी थी, मे भी वीकेंड होने की वजह से बहुत लोग आए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो रह नहीं थी, बट वी इंजॉयड एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर। इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट वी शुड बाय। रिगार्डिंग प्राइस लिटिल बिट हायर, बट बार्गेनिंग इज डन। तो आपने तो 2 साड़ी ले ली, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आपने 2 साड़ी आपने ली है, यहाँ से 2 साड़ी खरीदी है, बार्गेन करी, और अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब तो बिल्कुल फ्रेशनेस आ गई है और ऐसे लग रहा है कि बस क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा। चलो आपको खुशी हुई ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो मतलब आपका वैलेंटाइन डे अब आपका अच्छा बनेगा आपका। घर से अच्छा निकलना बहुत दिनों बाद निकले, सबसे बड़ी बात ये है। रिफ्रेशिंग और इवन रिक्रिएशन। So it's about 6 in the evening and we are already tired, so we just thought of moving towards the end। मतलब सोचा एक बार हम एंड तक घूम आते हैं। तो एंड पे जो हम आए तो हमने देखा काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स थे डिफरेंट स्टेट्स के। तो वी वर नॉट अवेयर, अदरवाइज़ हम पहले यहीं आते, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो हमने दिन में हमने उत्तराखंड फूड स्टॉल जो इनका परमानेंट रहता है वहाँ से हमने छोले भटूरे खाए थे। दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, बट यहाँ का पता होता तो डेफिनेटली आते, और अब इतनी पेट में जगह नहीं थी। फिर हमने सोचा लास्ट तक हम एक ब्राउन काट के आते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था एंड पीपल वर वॉचिंग इट एंड overall experience was really good, I can say. It was really colorful and one should definitely visit this place if you are coming to Delhi or are from Delhi and never been to this place, because you will definitely like it when you will come here. And you can bargain also, and definitely I would suggest that you should like have the prior information अगर यहाँ पे कोई फेयर लग रहा है, कोई स्पेशल, एंड देन यू विल कम हेयर, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ भी आप आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ।
और ये काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत सारे क्लिपिंग्स थे बट आई हैव जस्ट इनकलकेटेड फ्यू ऑफ देम. So I hope you like this video, and if you like this video then please like and share and also comment, because it takes a lot of hard work for a YouTuber, you know, to make such videos, and it takes a lot of time and efforts. When I started making them I actually realized it, so I would be highly grateful and thankful to you. So take care all of you, and so it's time to go home. We are heading towards metro to board the metro, and it was a fun ride for both of us. It was really a great experience, though there was a lot of crowd, but still we were able to somehow enjoy. So I will be meeting you soon with my next video. I hope you like this video, and if you like this video then please give a big thumbs up to it. Thanks, and till then take care. Bye.